जीनिया दानिश के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो दानिश को अपने आप से दूर रखने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। जब एक रात दानिश जीनिया से प्यार भरी बातें करने शुरू करता है तो जीनिया फौरन अपनी तबीयत की खराबी का बहाना कर टेरेस पर चली जाती है। यहाँ पर दानिश बड़े गुस्से में आता है और कहता है, देखो जीनिया, इस तरह के तमाशे अगर तुम्हें करने थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। जीनिया दानिश को साफ साफ कह देती है कि आपसे शादी करने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मैं आपसे डिवोर्स लेकर वापस अपने पहले शौहर के पास जा सकूं, क्योंकि मुझे अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत है। मैं उन्हें भूल नहीं पा रही और तुम्हें कबूल करना ये मेरे बस की बात नहीं है। तभी दानिश को बड़ा गुस्सा आता है और वो जीनिया को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है, अगर अपने शौहर के बारे में सोचना है तो बाहर लाउंज में बैठकर सोचो, मेरे कमरे में क्या कर रही हो। जीनिया अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और सुबह सवेरे अपना बैग बांधने लगती है। दानिश कहता है कि भाई ये क्या तमाशा है, तुम माँ बेटी ने मेरी जिंदगी आजाब कर दी है, जहन्नुम बना दी है। अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे पहले बताना था। मैंने तो तुम लोगों की हर डिमांड को पूरा किया। तुम्हारी लालची माँ ने जो मांगा मैंने दे दिया। मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे शादी करके मेरा घर बसाओगी। जीनिया कहती है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम हो इस काबिल। मैं शहराम के पास वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दोगे। यहाँ पर दानिश कहता है, मैं तुम्हारी माँ को अभी कॉल करके बताता हूँ। और दानिश उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है और उससे मोबाइल भी छीन लेता है। जीनिया कमरे में बंद शोर मचाती रहती है और यहाँ इसे सुनने वाला कोई नहीं होता। दानिश सीरत को फ़ोन करता है और कहता है, तुम जैसी लालची बुढ़िया मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुमने मुझे क्या समझा था कि मुझे इस तरह से लूट लोगी। तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराऊंगा। तुम माँ बेटी फ्रॉड हो। तुम्हारी बेटी जब से यहाँ आई है तमाशे कर रही है, एक लम्हा भी मुझे सुकून से रहने नहीं दिया। वो शहराम की माला चुन रही है। आपको मुझे कम से कम बताना चाहिए था। अब सीरत के पास कोई जवाब ही नहीं होता। वो समझ जाती है कि जरूर जीनिया ने कोई बड़ा तमाशा कर दिया है। सीरत अपनी दोस्त शीरी के घर जाती है और देखती है कि शीरी अपने घर से गायब है। घर पर बड़ा सा ताला लटक रहा है। तब सीरत यहाँ पर लोगों से पूछती है कि आखिर शीरी कहाँ चली गई, तो पता चलता है कि शीरी भाग चुकी है और सीरत का ही नहीं बहुत से लोगों का पैसा लेकर फरार हो चुकी है। सीरत की लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। इधर दानिश भी धमकियाँ दे रहा है तो सीरत का पैसा भी डूब चुका है। देखा जाए तो समीन की बद्दुआ सही की जाकर लगी है सीरत को। सीरत की अकल अभी काम नहीं करती और वो फौरन दानिश के घर पहुँच जाती है, जहाँ दानिश सीरत को देखकर बड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं आपको अंदर किसने आने दिया? सीरत कहती है, बेटा परेशान थी इसलिए तुम्हारे पास आ गई। यहाँ पर दानिश कहता है, तुम माँ बेटी ने मिलकर क्या ड्रामा रचाया हुआ है। तभी दानिश नौकरों को बुलाता है और कहता है, इस पागल बुढ़िया को घर से धक्के देकर निकालो और आइंदा ये यहाँ नजर ना आए। सीरत दानिश का ये रूप देखकर घबरा जाती है और सोचती है, ये आदमी तो बहुत ही खतरनाक है, ना जाने अब ये जीनिया का क्या हशर करेगा। जीनिया जो कमरे में बंद होती है चिल्ला चिल्ला कर बेहोश हो जाती है। दानिश कमरे में जाता है और पूछता है, कुछ अकल ठिकाने आई तुम्हारी या अभी और डोज दूं? देखो तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती और जान तो बिल्कुल भी नहीं छुड़ा सकती। तलाक मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तो बेहतर यही है कि मेरी बीवी बनकर रहो, शराफत से शरीफ औरतों की तरह रहो जैसे औरतें रहती हैं अपने शौहर के साथ। यहाँ पर जीनिया के पास कोई रास्ता नहीं होता और जीनिया टूट जाती है और दानिश के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, ठीक है मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से तो निकालें। अब दानिश उसकी बात मानते हुए जीनिया को आज़ाद करता है और अपने रूम में ले आता है, जहाँ जीनिया सोचती है कि इस दानिश के बच्चे को प्यार की मार मारना चाहिए। इसे धोखे से ही मार सकती हूँ मैं। अगर मैंने इसके सामने सच्चाई जाहिर की तो ये कभी भी नहीं मानेगा। अब जीनिया दानिश को रास्ते से हटाने के लिए बहुत हद तक जाएगी, क्योंकि इस ड्रामे का नाम ही हद है। तो देखते हैं कि जीनिया किस हद तक जाती है दानिश को रास्ते से हटाने के लिए।